हेलो दोस्तों, मैं लेखराज सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉपर अकेडमी पर। जैसा कि हम क्लास 10th की प्रश्नावली 1.1 कर रहे थे, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें 5 क्वेश्चन थे पहले क्वेश्चन के अंदर। आज हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन में है तुम्हारे 3 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब इनका LCM और HCF निकालना है, फिर इसकी जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के बराबर आता है कि नहीं। तो क्वेश्चन है 26 और 91 पहला। तो यहाँ पे लिखना है। पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 26 और 91। तो यहाँ लिखने हैं इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने पर करने पर तो सबसे पहले 26 के गुणनखंड काटेंगे। तो 26 लिख लिया, तो इसमें किसका भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है। कितनी? और 2 एकम 2, द्वितीया 6, 13 बार। फिर 13 में किसका जा रहा है? 1 बार, यानी 13 का ही जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है। मैंने यही बोला था, जब तक 1 ना आ जाए तब तक उसे काटते रहते हैं। तो 26 के गुणनखंड आए हमारे अभाज्य 2 गुणा 13। फिर करेंगे हम 91 के गुणनखंड। तो 91 के अभाज्य गुणनखंड काटेंगे हम। तो इसमें किससे जा रहा है? डायरेक्ट 13 से ही जा रहा है, क्योंकि 13 7 91 होते हैं। तो 13 7 91, फिर 7 से 7 में भाग देंगे तो कितनी बार गया? 1 बार। तो 91 के कितने आए हमारे गुणनखंड? 13 गुणा 7। ठीक है। अब इसमें ये देखते हैं कि हमें HCF लिखाना है। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और LCM को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। देखो HCF निकालते कैसे हैं? जैसे 26 के गुणनखंड आए हैं ये वाले, और 91 के गुणनखंड आए हैं ये वाले। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? तो इसमें देखो 13 है, तो इसमें भी 13 है। जो हमारी दोनों संख्या यानी 26 के गुणनखंड और 91 के गुणनखंड काटे हैं, उसमें जो कॉमन मिलता है, यानी वो कॉमन को हिंदी बोलते हैं ओवेनिस्ट मिलता है, कॉमन मिलता है, उसे वही उसका HCF होता है। तो 13 मिल रहे हैं दोनों, तो इसका HCF कितना होगा? 13 होगा। और LCM कैसे निकालते हैं? देखो LCM निकालना है, HCF तो 13 आ गया, तो LCM निकालेंगे। तो जो हमारा HCF आता है उसे लिखते हैं पहले तो, और जो नहीं मिल रहा है उनको भी लिखते हैं। तो इसमें क्या नहीं मिल रहा है? 1 2 नहीं मिल रहा है, 1 7 नहीं मिल रहा है, तो उससे भी लिख देंगे। 1 2 लिख देंगे, 1 7 लिख देंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, और 14 गुणा 13 से करेंगे तो 14 3 42, 14 3 42, हाँ सुनलाई 4, और 14 एकन 14, 14 4 कितने होते हैं? 18। तो इसका LCM आ गया हमारा 182, यानी HCF आया हमारा 13 और LCM आया 182। अब वो ये पूछ रहा है कि इसकी जांच करनी है, तो यहाँ लिखना है जांच करने पर। तो जांच करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो पहली संख्या कितनी दी थी हमारी? 26 थी, तो 26 लिख दिया। दूसरी संख्या क्या थी? 91, तो 91 लिख दिया। और LCM कितना निकल के आया था? 182, तो 182 लिख दिया। और HCF कितना था? 13। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो दोनों साइड हमारी बराबर आनी चाहिए। तो 13 दूनी 26, हाँ सुनलाई 2, 23 7 91, 13 8 104, 13 8 104 और 2 106, हाँ सुनलाई 10।
और 13 एकन 13, 13 और 10 कितने होते हैं 23, यानी इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा और इसका भी गुणा करेंगे तो 2366 ही आएगा। यही सिद्ध करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है कि नहीं, क्योंकि दोनों का गुणा करने पर इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। आइए देखते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में यही लिखना है कि इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो सबसे पहले काटने हैं हमें 510 के। तो देखो 2 का भाग जा रहा है तो 2 का 2, तो 2 दूनी 4, कितना बचा 1, कितने 1 का उतारा तो 11 हो गए तो 2 पन 10, कितना बचा 1, 10 हो गए तो 2 पन 10। फिर देंगे हम 3 से 2, 3 से जा रहा है तो 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का 2, 3 का नहीं जा रहा तो 4 का 2, तो 3 8 24, कितने बचे 1 15 हो गया तो 5 15। अब देंगे हम 5 23, तो 5 से देंगे तो 5 एकन 5, 3 बचे तो 35, 5 7 35। फिर देंगे हम 17 से, तो 17 एकन 17। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए हमारे, एक आया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, यानी ये हमारे 510 के अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हैं। ऐसे ही निकालने हैं हमें 92 की, तो 92 के निकालेंगे तो सबसे पहले 2 का 2, 2 चौकू 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और 23 है तो अभाज्य संख्या है तो 23 का तो 23 ही बार 23 ही जाएगा। तो 92 के हमारे गुणनखंड निकल के आए 2 गुणा 2 गुणा 23। अब सबसे पहले निकालना है हमें एचसीएफ। तो एचसीएफ में मैंने बताया था जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसे लिखते हैं। देखो 2 यहाँ मिल रहा है तो यहाँ 2 मिल रहा है, और इसमें और तो कुछ नहीं मिल रहा है, इसमें 2 है पर इसमें 2 नहीं, इसमें 3 है उसमें नहीं है, तो कोई कॉमन तो नहीं मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा 2, यानी एचसीएफ कितना आ गया हमारा 2। और एलसीएम निकालना है, मैंने अभी जस्ट बताया था जो एचसीएफ आता है उसे तो लिखते ही हैं, जो नहीं मिलता है उसे भी लिखते हैं। तो जो कौन सी संख्या नहीं मिल रही है उसे भी लिखो। तो इसमें तो ये कौन सी संख्या, ये 3 5 17 कोई नहीं मिल रही, तो इनको सारी को लिख देंगे। तो 3 गुणा 5 गुणा 17, यानी 3 को भी 5 को भी 17 को। इसमें ये नहीं मिल रही तो इसको भी लिख देंगे, तो 2 गुणा 23, और इन सभी का कर देंगे अब हम गुणा। तो गुणा करो, 3 दूनी 6, 56 30, और 30 और 37 51, और 51 दूनी होते हैं 102, कितने होते हैं 102। एक 0 थी तो फिर 0 लगा दी। 37 51, हाँ 510 था तो 510 का सही है। अब बचा हमारा कितना 23 का गुणा दोबारा से करो, 3 दूनी 6, 56 30, और 30 का ऐसे 60, 70 छक्के 102, हाँ सही है। और 23 का गुणा करेंगे तो 0, 23 दूनी कितने होते हैं 46, और 23 एकन 23। तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा 23,460। हाँ वही जांच करना है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया, तो यहाँ लिखना है जांच करने पर। तो वही फॉर्मूला था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो पहली संख्या कितनी थी हमारी 510, दूसरी कितनी थी हमारी 92, बराबर एलसीएम कितना निकल के आया 23,460 गुणा एचसीएफ कितना निकल के आया हमारा 2। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 0 6 दूनी 12, हाँ 16 1 4 दूनी 8 और 1 9 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, और ये भी इतना ही निकल के आएगा। यानी हमें इससे ये पता चल गया कि पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से करेंगे तो वो लासा और मासा के बराबर ही आएगा। अब करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। आइए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि, इसे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, 336 और 54, तो यही लिखना है कि इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने पर, और 336 के फैक्टर काटो यानी गुणनखंड काटो। तो 336 का करें 2 से देंगे भाग, तो 2 एकन 2, कितना बचा 1 13 हो गया, 2 छक्के 12, 1 बचा 16 गया, 2 8 16, फिर 2 से देंगे तो 2 8 16, 2 चौकू 8, फिर 2 चौकू 8 और 2 दूनी 4,
फिर 2 से देंगे तो 21, फिर 3 से देंगे तो 7 और फिर 7 से देंगे तो 1। तो इसके गुणनखंड कितने आए 336 के हमारे? 336 के निकल के आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 7, यानी यही तो हैं, तो ये लिख दिया हमने। अब काटेंगे हम 54 के गुणनखंड। तो 54 के करेंगे तो 2 का भाग दिया तो 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 3 से दिया तो 3 आम 27, फिर 3 से दिया तो 3 तिरक 9, फिर 3 से दिया तो 1। तो इसके कितने निकल के आए हमारे? यानी 54 के गुणनखंड निकल के आए हैं कितने? एक तो 2 आया है, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो कॉमन क्या मिल रहा है, मैंने बोला था कॉमन मिल रहा है वही HCF है। तो देखो 2 मिल रहा है दोनों में, ये लिख दिया। एक 3 मिल रहा है तो एक ये मिल रहा है, और किसी को भी ले लो, इसको किस में से 3 ही मिल रहा है, और तो कोई मिल रहा नहीं है क्योंकि इसमें 3 है उसमें और है नहीं। तो एक 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है, तो 3 दूनी 6। तो HCF कितना निकल के आया हमारा? 6। अब निकालेंगे हम LCM। क्या निकालेंगे? LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे? यानी जो HCF है उसे तो लिखेंगे, यानी 6 आ रहा था, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। तो कौन सा नहीं मिल रहा है? तो 1 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 1 3 तो 2 2 के हैं, तो 1 2 और 3। और एक कौन सा नहीं मिल रहा है? 7। और इसमें कौन सा नहीं मिल रहा था? एक 3 और एक ये वाला 3। 3 गुणा 3, इनका गुणा करो तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 तो ये हो गया यहाँ तक। 3 3 9 7 63, 63 ये हो गया। जब हम गुणा करेंगे तो 38 24 16 2 4 12 2 14, 6 से करेंगे तो 8 6 48 16 4 6 24 24 और 4 28। तो इनको जोड़ेंगे तो 4 ये आ गया 12, 9 और 1 10 और 3, यानी LCM हमारा निकल के आया कितना? 3024। अब इसकी जांच करेंगे तो यहाँ लिखना है जांच करने पर, जांच करने पर। तो मैंने फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। तो पहली संख्या क्या थी हमारी? 336 और दूसरी क्या थी हमारी? 54। LCM कितना था? 3024 और HCF कितना था? 6। इसका गुणा करेंगे तो 24 16 2 6 दूनी 12 2 14 और 36 18, इसका भी यही आएगा। यानी दोनों संख्याओं का जब हमने गुणा किया, पहली संख्या और दूसरी संख्या का, तो 18144 है, इसका भी 18144 है। यानी दोनों संख्या हमारी बराबर आ रही हैं। यानी इधर की साइड होती है हमारी LHS यानी लेफ़्ट हैंड साइड, और ये वाली होती है RHS यानी राइट हैंड साइड। यानी हमें पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लासा गुणा मासा के बराबर करके लानी पड़ती है, यही जांच करना था। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद।